और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार की राजनीति इन दिनों काफी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ जहां जेडीयू और बीजेपी के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रही थी, वहीं अब देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुलेआम बीजेपी को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ एक तरह से देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव का पक्ष बिहार में मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव को समर्थन मिल रहा है, उसके विपरीत बिहार में बीजेपी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। देखा गया था कि जब अमित शाह और जेपी नड्डा बिहार के दौरे के लिए गए थे, उस वक्त भी बिहार के युवा सड़कों पर उतरकर गो बैक जेपी नड्डा के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब तेजस्वी यादव ने ईडी की कार्रवाई हो या फिर जिस तरह से चुनाव हो, इस सभी मुद्दों पर लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है और साथ ही एक खुल्लम खुल्ला चैलेंज भी दे दिया है। चलिए बिहार की राजनीति पर आज हम चर्चा करेंगे इन सभी मुद्दों पर, और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार। अबरार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज बिहार में देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुल्लम खुल्ला जो है बीजेपी को कह रहे हैं कि अगर दम है तो बिना किसी गठबंधन के चुनाव जीत कर दिखाइए। इसका क्या मतलब समझा जाए कि आज बीजेपी जो बाकी राज्यों में अच्छे से विस्तार कर रही है, बिहार में क्या बीजेपी सिमटती जा रही है और आरजेडी का फिर से बिहार में सूर्योदय होने वाला है? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि तेजस्वी यादव ने अच्छी खासी टक्कर दी थी, और अगर जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं होता बीजेपी का, तो शायद बिहार की राजनीति में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता। तो जिस तरह से अब जो तेजस्वी यादव का चैलेंज है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तेजस्वी यादव का चैलेंज है, तो मुझे लगता है कि इस चैलेंज में दम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में है, और अगर जेडीयू से वो अलग हट करके चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा नुकसान जो हो सकता है। क्योंकि बड़े पार्टी के तौर पर अगर आज हम बिहार में जानते हैं किसी को, तो वो आरजेडी पार्टी है। और अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि उन्होंने एआईएमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ करके अपने साथ मिला लिया है, तो अब बिहार में राजनीतिक दल जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं तो वो आरजेडी है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव जो है लगातार चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत ये भी है कि उनके लिए बिहार में कोई बड़ा चेहरा जो वो नहीं है। सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, लेकिन उनको अब बीजेपी ने केंद्र की राजनीति में ला करके बिठा दिया, और अब केंद्र के नेता शाहनवाज हुसैन जो है वो बीजेपी के राज्य मंत्री हैं, बिहार में उद्योग मंत्री हैं वो वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुसीबत है कि वहाँ पर उनके पास कोई चेहरा नहीं है। अगर सीएम के तौर पर अगर बात करें हम, तो नीतीश कुमार के अलावा उनको सीएम बनाने का कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और अगर कोई चेहरा सामने रखा भी जाता है तो उस पर किसी तरीके की सहमति जो है वो नहीं बन पाएगी। जी बिल्कुल, बिहार में सबसे बड़ा कारण तो यही है कि बीजेपी के पास कोई मुख्य चेहरा नहीं है, और बिहार में जिस तरह की नीतियां लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, अग्निपथ योजना का विरोध किस तरह से देखा गया बिहार में, ये हम सभी ने इसका एग्जाम्पल जो है साफ तौर पर देख लिया। बिहार के युवा, बिहार के लोग आज बीजेपी पार्टी से खुश नहीं है। लेकिन इसी बीच अगर जेडीयू पार्टी की बात करें हम यहाँ पर अबरार, तो देखा जा रहा है कि जेडीयू के साथ भी बिहार में बीजेपी की खटपट चल रही है। कभी जेडीयू के नेता बीजेपी के विधायक या मंत्री पर कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, कभी बीजेपी जो है यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आती है। अभी हाल ही में अमित शाह और जेपी नड्डा जब बिहार का दौरा कर रहे थे, उस वक्त भी बड़े आला कमान ने इस तरह की बातें की कि आगे चलकर क्षेत्रीय जो है पार्टियां, उन्हें हम पूरी तरह से हटा देंगे। तो क्या ऐसे में दूसरा विकल्प सोच सकते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार? क्योंकि ऐसा कहा भी जा रहा था कि जेडीयू पार्टी जो है आने वाले समय में आरजेडी पार्टी के साथ मिल सकती है। तो क्या अब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव की तरफ रुख कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने कहा कि जिस तरीके से उस योजना को लेकर के जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी, तमाम जो प्रदर्शन है रोड पर निकल करके स्टूडेंट के नाम पर तो किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक एंगल था। और ये इल्ज़ाम जो लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि उसमें आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो शामिल थे, और आरजेडी ने कहीं ना कहीं इस हिंसा को, इस आंदोलन को जो है भड़काने की कोशिश की थी। क्योंकि आरजेडी ये कतई नहीं चाहेगी कि बिहार का युवा जो है वो
बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि अगर युवा किसी पार्टी के साथ जुड़ता है तो कम से कम 10-15 साल की राजनीति जो है वो सुनिश्चित हो जाती है उस पार्टी की। इसी बात को लेकर के आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं तेजस्वी यादव, उनको ये चिंता सता रही थी। अब अगर बात की जाए बिहार में जेपी नड्डा के उस यात्रा को लेकर के, तो हालांकि जेपी नड्डा जो पटना से पटना में उनका काफी समय बीता है, लेकिन उनको काले झंडे दिखा करके ये जतलाने की, ये बताने की कोशिश की गई आरजेडी के द्वारा कि बिहार में उनका जो जादू है वो नहीं चलने वाला। बिहार की जनता जो है वो क्षेत्रीय दल को ही पसंद करेगी। हालांकि जेपी नड्डा ने इस बयान को खुल करके कहा था उन्होंने कि क्षेत्रीय दल को एक तरीके से खत्म करेंगे, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जातिगत राजनीति का जो एक तरीके से कहें तो जादू जो वो सर चढ़ के बोलता है। और यही वजह है कि आज आरजेडी जैसी पार्टियां बिहार में अपने कदम जो है वो जमाई हुई है और सबसे बड़े दल के तौर पर उभर के सामने भी आई है। जी बिल्कुल, बिहार में बीजेपी की राजनीति उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अगर पूरे देश की बात करी जाए तो बीजेपी अपना विस्तार कर रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव हो उसे लड़कर कर रही है या फिर तख्ता पलट करके कर रही है, लेकिन उनकी ये राजनीति बिहार में काम नहीं आ रही है। तो अबरार जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, इन जगहों पर बीजेपी ने तख्ता पलट किया था, लेकिन अब वही चीज बीजेपी के साथ क्या बिहार में हो सकती है? क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव महज 4 से 5 विधायक दूर है अपनी बहुमत पेश करने के लिए, और बार बार यहाँ पर आरजेडी के विधायकों का यही कहना है कि जेडीयू के कई सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो क्या जो ये खुला चैलेंज बार बार दे रहे हैं, जो बार बार यहाँ पर बीजेपी हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यही कॉन्फिडेंस की वजह है कि आगे चलकर वो कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं बिहार में बीजेपी का? देखिए, बिहार में जो सरकार है वो डमाडोल की स्थिति में सरकार है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी सरकार में शामिल होते हुए भी उन्होंने बयानबाजी जो की है जेडीयू को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जबरदस्ती का गठबंधन है। चाहे हम बात कर ले जेडीयू बीजेपी का गठबंधन, क्योंकि लगातार चाहे हम बात करें गिरिराज सिंह का, उन्होंने जो बयानात दिए हैं जेडीयू के जो शीर्ष स्तर के नेता है नीतीश कुमार को लेकर के, उस बयान को लेकर के काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने इसको रफा दफा करवाया। और अभी जो एक तरीके से साथी दल के तौर पर अगर मैं जिक्र करना चाहूंगा मुकेश सहनी का, जो कि वीआईपी पार्टी चलाते हैं, उनकी पार्टी के कुल 4 विधायक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ दगाबाजी की और उन चारों विधायकों को अपने साथ मिला लिया। इस तरीके से मुकेश सहनी को अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ये सारी बातों को अगर आप देखते हैं तो आने वाले समय में जीतन राम मांझी भी हो सकता है कि उनसे अपना अलग रास्ता जो इख्तियार कर ले और उनसे बगावत कर दे, और सरकार जो है वो गिरने के दहाने पर भी आ सकती है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बिहार में जो सरकार चल रही, जो गठबंधन है, वो जबरदस्ती का है। इस गठबंधन में अब ज्यादा कोई लस्सा जो है वो नहीं रह गया है जबरदस्ती का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ी मुश्किल है, मुसीबत है कि वो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी तो किसको बनाएगी, और अगर बनाएगी तो जेडीयू क्या उस चेहरे पर सहमति जता पाएगी अपनी? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक तरफ जहाँ गठबंधन ठीक से चला नहीं पा रही, डबल इंजन की जो सरकार है बीजेपी से, वो बिहार में संभल नहीं रही है, और दूसरी तरफ जेडीयू एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक मजबूत पार्टी के रूप में बीजेपी को बार बार चुनौती दे रही है, और खुद अब जेडीयू का मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और खुली चुनौती अब बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अब देखना यही होगा कि विधानसभा चुनाव वो दिन होगा जब तेजस्वी यादव बीजेपी का तख्ता पलट करेंगे, या फिर उससे पहले ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और बीजेपी से वो कुर्सी छीन लेंगे। चलिए, तमाम बिहार की राजनीति पर लगातार हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।